महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय भरतपुर में निर्धारित बीए प्रथम द्वितीय वर्ष में कारक प्रकरण है। आज उसका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम संज्ञाओं की 7 विभक्तियां होती हैं। सर्वनाम एवं विशेषण उसके पश्चात हैं। संज्ञा के स्थान पर वह, तू, यह इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा की अथवा सर्वनाम की जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं, उनकी भी 7 विभक्तियां होती हैं। यहाँ कारक किसे कहते हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। क्रिया के संपादन में जिन शब्दों का उपयोग होता है उन्हें कारक कहते हैं। जैसे प्रयाग में महाराज हर्ष ने अपने हाथ से हजारों रुपए ब्राह्मणों को दान दिए। इस वाक्य में दान क्रिया के संपादन के लिए जिन जिन वस्तुओं का अथवा शब्दों का उपयोग हुआ है वे कारक कहलाएंगी। दान की क्रिया किसी स्थान पर हो सकती है। यहाँ प्रयाग में हुई, अतः प्रयाग कारक हुआ। इस क्रिया के करने वाले हर्ष थे, अतः हर्ष कारक हुए। यह क्रिया हाथ से संपादित हुई, अतः हाथ कारक हुआ। रुपए दिए गए, अतः रुपए कारक हुए। और ब्राह्मणों को दिए गए, अतः ब्राह्मण कारक हुए। इस प्रकार क्रिया के संपादन के लिए 6 संबंध स्थापित हुए। और यही कारण है कि कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती हैं, और संबंध जो है, जो षष्ठी विभक्ति के रूप में प्रयोग होता है, वो कारक नहीं होता। वह भी बताएंगे कि वह कारक क्यों नहीं होता। क्रिया को करने वाला, संपादन करने वाला जो व्यक्ति है वह कारक है, वह कर्ता है। क्रिया जिस गंतव्य स्थल तक पहुंचने वाली है उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का जो कर्म है, ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है। क्रिया का संपादन जिसके द्वारा हो, माध्यम, निमित्त, जो उपकरण बने, वह करण है। क्रिया जिसके लिए संपादित की जाए उसे संप्रदान कहते हैं। क्रिया जिससे दूर हो वह अपादान कहलाता है। क्रिया जिस स्थान पर हो, जैसे प्रयाग में यहाँ उदाहरण ऊपर के हुई है, ब्राह्मणों को हर्ष के द्वारा दान देने की जो क्रिया है वह प्रयाग में हुई है, तो प्रयाग अधिकरण है। इस प्रकार कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक हैं। इसके लिए एक श्लोक में भी इन 6 कारकों को शीघ्र ही स्मृति में लाने के लिए निर्मित है। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणे इत्याहु कारकाणि षट्। इन्हीं कारकों के चिन्ह विभक्तियां कहलाती हैं। कारक वही कहलाता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो। राम के पुत्र लव ने अश्वमेध के घोड़े को पकड़ा। इस वाक्य में पकड़ने की क्रिया लव और घोड़े से है,
क्योंकि पकड़ने वाला लव और पकड़ा जाने वाला घोड़ा है। राम और अश्वमेध का पकड़ने की क्रिया से कोई संबंध नहीं है, अतः राम को और अश्वमेध को कारक नहीं कहेंगे। राम का संबंध लव से है और अश्वमेध का घोड़े से, किंतु क्रिया के संपादन में इनका अर्थात राम का और अश्वमेध का कोई उपयोग नहीं होता। प्रातिपदिक प्रथमा और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे च प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए अथवा केवल लिंग बतलाने के लिए अथवा परिमाण या वचन बतलाने के लिए नहीं होता है। प्रातिपदिक का अर्थ है शब्द और प्रत्येक शब्द का कुछ नियत अर्थ होता है, किंतु संस्कृत वैयाकरण जब तक किसी शब्द में कोई प्रत्यय जोड़कर सुप्तिंगंतम पदम न बना लें तब तक उसका कुछ अर्थ नहीं होता। अतः जब किसी शब्द का कोई अर्थ निकालना हो तो उस शब्द में प्रथमा विभक्ति होती है। गोविंद का उच्चारण निरर्थक होगा, किंतु यदि गोविंदः कहें तो गोविंद शब्द का अर्थ होगा। ये संस्कृत में है। इसी कारण संज्ञा विशेषण सर्वनाम में ही नहीं अपितु अव्यय शब्दों तक में भी संस्कृत के विद्वान प्रथमा लगाते हैं, प्रथमा विभक्ति लगाते हैं, जैसे उच्चैः नीचैः आदि। यदि न लगाएं तो उन अव्ययों का अर्थ न समझा जाए। लिंग का अर्थ ऐसे शब्दों से है जिनमें लिंग नहीं होता, जैसे उच्चैः नीचैः आदि अव्यय, और ऐसे शब्द जिनका लिंग नियत है, जैसे वृक्षः पुल्लिंग है, फलम नपुंसकलिंग है या लता स्त्रीलिंग है। इनको छोड़कर शेष शब्दों के अर्थ और लिंग दोनों प्रथमा विभक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं। उदाहरणार्थ तटः तटी तटम। इन शब्दों में तटः से ज्ञात होता है कि यह शब्द पुल्लिंग में है और इसका अर्थ किनारा है। केवल परिमाण जैसे सेरो गोधूमः एक सेर गेहूं, यहाँ प्रथमा विभक्ति से सेर का नाप विदित होता है। दूसरा एक और संख्यावाचक केवल संख्या वचन संख्या, जैसे एकः द्वौ बहवः, ये संख्या वचन में है। संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का उपयोग होता है, जैसे छात्राः बालिकाः, हे विद्यार्थियों, हे लड़कियों इत्यादि। कर्ता और क्रिया का समन्वय भी आवश्यक है। जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कर्ता कहते हैं और वह प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। क्रिया का पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है, अर्थात जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। जैसे अस्ति भारतवर्षे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसादः। भारतवर्ष में राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद हैं या थे। साधयामो वयम, दूसरा उदाहरण है साधयामो वयम, हम लोग साधते हैं, जाते हैं, क्रिया सिद्धि के लिए जाते हैं, कर्म सिद्धि के लिए जाते हैं। वाक्यों में जब दो या दो से अधिक कर्ता हों और वे च, संस्कृत में च जो है और के अर्थ में आता है, और से जोड़ दिए जाते हैं, तब क्रिया कर्ताओं के संयुक्त वचन के अनुसार होती है। जैसे
तयोर जग्रहीतुः पादान राजा राज्ञी च मागधी। राजा और मागधी रानी ने उनके पांव पकड़े। इस प्रकार से जब दो करता हो तो च के साथ उन्हें जोड़ करके पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद किया जाता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त।